भगवत गीता के 12 लोकप्रिय श्लोक भावार्थ के साथ। द्वितीय अध्याय श्लोक 23। नैनं छिद्रन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक न चैनं क्लेद्यन्त्यापो न शोष्यति मारुत। हिंदी अनुवाद। आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न आग उसे जला सकती है, न पानी उसे भिगो सकता है, न हवा उसे सुखा सकती है। द्वितीय अध्याय श्लोक 47। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। हिंदी अनुवाद। कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है, लेकिन कर्म के फलों में कभी नहीं। इसलिए कर्म को फल के लिए मत करो और न ही काम करने में तुम्हारी आसक्ति हो। द्वितीय अध्याय श्लोक 62। ध्यातो विषयान् पुंसा संगस्तेषु जायते संगात् संजायते कामा कामात् क्रोधोऽभिजायते। हिंदी अनुवाद। विषयों वस्तुओं के बारे में सोचते रहने से मनुष्य को उनसे आसक्ति हो जाती है। इससे उनमें कामना यानी इच्छा पैदा होती है और कामनाओं में विघ्न आने से क्रोध की उत्पत्ति होती है। द्वितीय अध्याय श्लोक 63। क्रोधात् भवति संमोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। हिंदी अनुवाद। क्रोध से मनुष्य की मति मारी जाती है यानी मूढ़ हो जाती है, जिससे स्मृति भ्रमित हो जाती है। स्मृति भ्रम हो जाने से मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि का नाश हो जाने पर मनुष्य खुद का अपना ही नाश कर बैठता है। तृतीय अध्याय श्लोक 21। यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेत्रो जन स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। हिंदी अनुवाद। श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण यानी जो काम करते हैं, दूसरे मनुष्य आम इंसान भी वैसा ही आचरण वैसा ही काम करते हैं। वह श्रेष्ठ पुरुष जो प्रमाण या उदाहरण प्रस्तुत करता है, समस्त मानव समुदाय उसी का अनुसरण करने लग जाते हैं। चतुर्थ अध्याय श्लोक 7। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हिंदी अनुवाद। हे भारत, जब जब धर्म का लोप होता है और अधर्म में वृद्धि होती है, तब तब मैं धर्म के अभ्युत्थान के लिए स्वयं की रचना करता हूँ, अर्थात अवतार लेता हूँ। द्वितीय अध्याय श्लोक 37। हतो वा प्राप्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। हिंदी अनुवाद। यदि तुम युद्ध में वीरगति को प्राप्त होते हो तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा और यदि विजयी होते हो तो धरती का सुख को भोगोगे। इसलिए उठो हे कौन्तेय और निश्चय करके युद्ध करो। चतुर्थ अध्याय श्लोक 39। श्रद्धावान लभते ज्ञानं तत्पर संयतेन्द्रिय ज्ञानं लब्ध्वा परां शांतिं चिरेणाधिगच्छति। हिंदी अनुवाद। श्रद्धा रखने वाले मनुष्य, अपनी इंद्रियों पर संयम रखने वाले मनुष्य साधन पारायण हो अपनी तत्परता से ज्ञान प्राप्त करते हैं। फिर ज्ञान मिल जाने पर जल्द ही परम शांति भगवत प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त होते हैं। षष्ठ अध्याय श्लोक 5। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादेत् आत्मैव हरात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मन। हिंदी अनुवाद। अपने द्वारा अपना संसार समुद्र से उद्धार करे और अपने को अधोगति में न डाले, क्योंकि यह मनुष्य आप ही तो अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। नवम अध्याय श्लोक 26। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपरितमश्नामि प्रयतात्मन। हिंदी अनुवाद। जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से पत्र, पत्ती, पुष्प, फल, जल आदि अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र पुष्पादि में सगुण रूप से प्रकट होकर प्रीति सहित खाता हूँ। द्वादश अध्याय श्लोक 15। यस्मान्नोद्विजते लोको लोकान्नोद्विजते च यः हर्षामर्षभ्योद्वेगैर्मुक्तो यः सच्च मे प्रिय। हिंदी अनुवाद। जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता तथा जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं होता, जो सुख दुख में
भय तथा चिंता में संभाव रहता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। अष्टादश अध्याय श्लोक 66। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। हिंदी अनुवाद। सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, इसमें कोई संदेह नहीं है।